प्रभु यीशु के नाम से सबको जय मसीह। और आशा रखते हैं कि सब भले चंगे हैं और काफ़ी लोग डरे हुए भी थे, लेकिन भला परमेश्वर है तो हम सबको क्या किए, बचाए। वो महान है और उनके कार्य क्या है, सर्वदा महान ही। क्योंकि परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को वे चीज़ों को नहीं देगा जो उनके लिए बुरा है, लेकिन हम प्रभु के सम्मुख में इतना विश्वास रखते हैं, लेकिन विश्वास हमारा कभी कभी क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो परमेश्वर चाहता है कि उसी विश्वास में हम बने रहें। आज तेजी से प्रभु का सुसमाचार प्रत्येक जगह में फैल रहा है। प्रभु के दास लोग भी अनेक जगहों में जाकर प्रभु का वचन को प्रचार किया जा रहा है। कई जगहों में प्रभु के दास लोग जाते हैं जो कि मना कर दिया जा रहा है और उन लोगों को परमिशन नहीं दिया जा रहा। प्रभु का वचन कहता है कि जब परमेश्वर का राज्य निकट आने वाला है उस समय अधर्म, पाप, बुरी चीजें बढ़ेगा और वचन को नीचा किया जाएगा। लेकिन जिस पर बाइबल कहता है कि जंगली शासनों को देखो, ना उसे बोया जाता है ना उसको रखवाला किया जाता है, वो फिर भी क्या करता है, बढ़ता जाता है। परमेश्वर के वचनों को भी वही है, ना उसको कोई रोकेगा ना कोई उसको रोक पाएगा। परमेश्वर का वचन जो है वो बढ़ता है और बढ़ता ही जाएगा। उसके वचन बहुत ही सामर्थ्य है। सामर्थ्य ना होता उसके चेले उस वचन को लेकर कार्य नहीं करते। मैंने पिछले सप्ताह एक वचन बोला था, याई की बेटी को जब जिंदा करने के बाद वो जगह पर एक व्यक्ति था जिसका नाम है पतरस। पतरस देख रहा था यीशु मसीह क्या कार्य कर रहा था, और यीशु ने उनसे कहा एक बार कि तू देख, इससे भी बड़े बड़े काम करेगा। आप पहले तो का काम पढ़िएगा, पतरस इससे भी बड़े बड़े काम किया। रुमाल से लोग जिंदा हो गए, परछाई से लोग जीवित हो गए। यीशु ने कह दिया कि मैं जो कर रहा हूं मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे जब हम यीशु को पकड़ कर रहेंगे। जब हम यीशु को पकड़ के नहीं रहेंगे तो हम कुछ नहीं करेंगे। आज परमेश्वर चाहता है कि उसको हम काम करें। परमेश्वर का वचन को हम नॉर्मली ना सोचें कि चलो वचन है, सुन लिए, निकल गए। ये वचन बहुत कीमती है। एक एक मीटिंग आप लोग जाइएगा, एक एक मीटिंग में ही हजार हजार खर्च करके प्रभु के दासों को 20 मिनट या 1 घंटा के मीटिंग के लिए बुलाते हैं। उस वचन को सुनकर हम अपने जीवनों को बचा सकते हैं। लेकिन हम नजदीक रह कर भी क्या करते हैं, प्रभु का वचन हम ये पानी से डर गए, इससे भयानक भयानक पानी आने वाला, तो हम क्या करेंगे, हम कलेसिया ही। आप हमारे वहाँ जाइएगा, आप घर से नहीं निकलेंगे, ये पानी रात 8 बजते खाली हो जाएगा। हमारे वहाँ का पानी कभी खाली नहीं होता। हम लोग उसी में जाते हैं, उसी में आते हैं, सब करते हैं। महान परमेश्वर है जो आप तक जीवित कर रहा है। मैं आज आप लोग एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है? हालेलुया। सब लोग गंभीर से, चिंता से नहीं। पौलुस फिलिपिया की कलीसिया ऐसी कलीसिया थी जो एक कलीसिया एक दूसरे के विरोधी काम करते थे। कोई किसी को पसंद नहीं करता था, कोई किसी को मानता नहीं था। कोई सामने भी बैठेगा तो मुंह घुमा लेगा, बात नहीं कर पाए, किसी के मुख में स्माइल नहीं था, कुछ नहीं था। पौलुस उस कलीसिया को देखकर परमेश्वर का संदेशों को लिखा, और हम 4 अध्याय पढ़ सकते हैं। वो तुम लोग संसार में जो भी करो, तुम संसार में कैसे रहो, लेकिन जब प्रभु में आते हैं तो क्या होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए। पौलुस लिखता है अपनी पत्रियों में कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। एकमात्र परमेश्वर ही है जो हमें क्या करता है, आनंद का खजाना देता है। तो उस आनंद को अपने जीवन में लेकर परमेश्वर के सम्मुख में हम बैठ पाते हैं। क्या परमेश्वर सब लोगों को बुलाता है? फिर से क्वेश्चन पूछना, ठीक है? आज का मेरा वचन भी वही। क्या परमेश्वर सब लोगों को बुलाता है? परमेश्वर सिर्फ खाली क्रिश्चियन लोगों का है? नहीं। देखो, एक चीज हमेशा आप लोग याद रखिएगा, क्रिश्चियन बनेंगे तो यीशु को नहीं जानेंगे। क्रिश्चियन के पीछे मत जाइएगा, क्रिस्ट के पीछे जाइएगा। क्रिस्ट कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे लिए क्या किया, अपने आप को स्वर्ग बने सूली पर दे दिया। क्रिश्चियन के पीछे जाएंगे तो खाली व्यवस्था फॉलो करना पड़ेगा। आज को ये है, कल वो है, कल ऐसा है, जैसे शास्त्री और फारिसी खाली व्यवस्था को फॉलो करते हैं।
परमेश्वर को नहीं जानते। लेकिन आप क्रिस्ट के पीछे जाएंगे, यीशु के पीछे जाएंगे तो आप जान पाएंगे कि रियलिटी उद्धार क्या है। उसीलिए क्रिस्ट के पीछे जाइए कि अपने आप को आप बचा पाएंगे। बुलाना सिर्फ क्रिश्चियन लोगों की नहीं है। हम यूहन्ना 3:16 में पढ़ते हैं ना, परमेश्वर ने जगत के प्रत्येक लोगों से प्रेम किया, उसने अपने पुत्र को दिया और सबको बुलाया। परमेश्वर ने सबों को कॉलिंग किया, सबों को बुलाया। बाइबल कहता है कि यीशु मसीह ने जब पहाड़ पर प्रचार किया, एक ही प्रचार में ही 5000 लोग आने लगे। एक प्रचार में 5000 लोग खाने लगे, सब गए। लेकिन उसके बाद जब देखा गया तो उसके पीछे कोई नहीं था। आज परमेश्वर के निकट में सब आते हैं, लेकिन उसका पीछा करना बहुत मुश्किल है। एक जवान यीशु के पास आकर कहा, प्रभु तू जैसा चाहेगा मैं वैसा तेरे पीछे चलूंगा, मैं चलना चाहता हूँ। प्रभु कहा कि चलो ठीक है, चलना चाहते मेरे साथ चलो, लेकिन तुमको एक काम करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास जो धन है ना, वो धन को बेच दो, चलो मेरे पास। बाइबल कहता है कि वो जवान लड़का मन दुखित होकर चला गया, क्योंकि वो यीशु को छोड़ सकता है पर धन को नहीं छोड़ता। आज कई लोग हैं, हम परमेश्वर को नीचा कर सकते हैं लेकिन उस मनुष्य को नहीं। हम इन्हें गिरा सकते हैं, परमेश्वर को गिरा सकते हैं लेकिन उसे नहीं। याद रखिएगा, सर्वदा परमेश्वर की महिमा में आप जब खड़े रहेंगे तो परमेश्वर भी आपको खड़ा करने में, आपको इस्तेमाल करने में ज़्यादा समय नहीं लगाएगा, 1 सेकंड लगेगा। पढ़िएगा दानियल की किताब में, सारे लोगों ने सर झुकाया, खाली 3 व्यक्ति शैद्रक, मेशक, अबेदनगो, उसने कहा कि हमें मार दो, जला दो, जो भी कर दो, लोग हमारे बारे में जो भी सोचे, लेकिन हम झुकेंगे नहीं, तो दंडवाद नहीं करेंगे। लोगों के सामने उन लोगों का इंसल्ट किया गया, लेकिन उन लोगों ने किसी के इंसल्ट को सुना नहीं, उन लोगों को आग में डाल दिया गया। कलाम पढ़िएगा, जब आग से निकाला गया, वहाँ के लोग उसको देखकर तालियों को बजाने लगे और परमेश्वर को जय जयकार करने लगे। हालेलुया! क्योंकि उन लोगों ने लोगों के सामने परमेश्वर को नीचा नहीं किया, परमेश्वर को ऊंचा उठाया, और परमेश्वर ने उनको 1000 लोगों के सामने क्या किया? उठाया। यदि आपका परमेश्वर महान है तो सर्वदा उसकी महिमा में बने रहेंगे। कोई लोग कहेंगे, कोई ये कहेंगे, हम प्रभु की प्रशंसा करना क्यों छोड़ेंगे? परमेश्वर हमें बुलाता है कि हम उनके ओर जा पाएंगे। आज परमेश्वर सबको बुलाया है, लेकिन बुलाकर लोग क्या के चले गए हैं। उसी ने मत्ती रुचि सुसमाचार 22 अध्याय में वचन लिखा है, पढ़िए 22 का 14 पढ़िए। क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। परंतु यीशु के पीछे चलने वाले, दुखों को उठाने वाले, कष्टों को उठाने वाले क्या ज्यादा है कि थोड़े हैं? आज कई लोग यीशु के पास आते हैं, उन्हें हम कहेंगे कि आप अभी शराब छोड़ दीजिए, ये बुरी आदतें छोड़ दीजिए, लेकिन वे लोग क्या करेंगे? बोले कि मैं और नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं पाप को नहीं छोड़ पाऊंगा। और यीशु का वचन कहता है कि मैं पापियों से प्रेम करता हूँ पर पाप से घृणा करता हूँ। प्रभु कहता है कि तुम मेरे पास आते हो, ठीक है, मैं अपने अनुग्रह से तुम्हारे माध्यम से पाप को निकालूंगा, लेकिन तुम्हें भी पाप छोड़ना पड़ेगा। परमेश्वर के पास लोग भीड़ होकर आते हैं चंगाई पाने के लिए, रोटी मछली खाने के लिए, जीवन को बदलने के लिए, लेकिन हम में से बहुत कम है जो हम कहते हैं कि प्रभु मुझे अपने आप को नजदीक रखने दे और मुझे पाप से दूर कर। आप एक मसीह लोगों को देखिएगा, जब वो शुरुआत में मसीह में आते हैं उनका जीवन अलग होता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, वो दुखित होकर आएंगे, बाल बिखरा रहेगा, मैला कपड़ा पहन कर आएंगे, चिंता रहेगी। लेकिन देखिएगा, जितना समय बदलता रहेगा उनका पहनना, उनका ओढ़ना बदल जाता है। लोग क्या कहते पता है? इनको बाहर से पैसा आता है ना, लेकिन बात वो नहीं है। जब वो मसीह में नहीं था, सबसे पहला था कि उनके जीवन में कर्जों का चिंता था, कर्ज का चिंता था, डॉक्टर के पास पैसा जाते थे, घर में अशांतियां थे, माइंड डिस्टर्ब था। लेकिन यीशु में आने के बाद परमेश्वर क्या करता है? धीरे धीरे वो चीजों को क्या करता है? खत्म करता है। जो लोग दुखित थे वे लोग आनंद होने लगे, जो लोग पुराने मैले कपड़ा पहनकर जीवन गुजारते थे, फिर वही अभी यीशु के पास आने के बाद क्या करता? होलिया बदल जाता है। उसलिए लोग जब अचानक मसीह लोगों को देखते तो क्या कहते? इन लोगों को जरूर, इन लोग खाते पीते इतना अच्छे रहते, जरूर बाहर से पैसा आता है। पैसा कुछ नहीं आता, लेकिन बदलने वाला प्रभु है, जो बदलता है, जो देता है, वही हम सबों को हुलिया को बदल देता है। सच बताएं, हम पहले कैसे दिखते थे?
मैं अच्छा नहीं दिखता, यीशु में आकर मैं अच्छा दिखने लगा मैं, क्योंकि यीशु में हम जब आते हैं तो हमारा भीतर से और ऊपर से प्रभु क्या करता है। और वंडरफुल परमेश्वर, यही तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम उसके बुलाए गए हैं तो उसके संग रहे हम। परमेश्वर आपको चुना है, हम भीड़ में नहीं, आप क्या भीड़ में हैं? मैं भीड़ में, मैं उस भीड़ में नहीं हूँ कि उसे क्रूस पर चढ़ा, उसे क्रूस पर चढ़ा। मैं उस जगह पर हूँ जिस जगह ने यीशु ने कहा फूलो फलो और भरो, आप सुसमाचार को फैलाओ। हालेलुया। आप अपने आप को भीड़ से निकालो, जब भीड़ से निकालेंगे तब यीशु मसीह को देख पाएंगे। आज कई लोग यीशु को भीड़ में देखते हैं, जिस वक्त 5000 लोग यीशु को देखते थे और वैसे ही सोचते थे, अपने आप को अलग नहीं किया। आप उस भीड़ से निकलिए और परमेश्वर को जानिए। प्रभु का वचन कहता है कि कई लोगों को बुलाया गया, बुलाए हुए बहुत है, लेकिन परमेश्वर ने उन लोगों में से चुना अनेक लोगों को जिनका विश्वास प्रभु के प्रति स्थिर हो, जो जिनका आने का बाढ़ होता हो। उद्धार पाए हुए लोग हैं ना, वो कभी दो काम नहीं करेंगे। याद रखिए, ये बातें मैंने मेरे पास्टर से सीखा था और मैंने वो लागू किया है। उद्धार पाए हुए लोग, यीशु से प्रेम करने वाले लोग दो काम कभी नहीं करेंगे। पहला काम होता है वो कलीसिया में डिस्टर्ब नहीं करेंगे, कलीसिया में डिस्टर्ब परेशानी नहीं करेंगे। दूसरा है वो परमेश्वर के दासों के संग ही चलेंगे। आज हम लोगों ने भी वही किया। परमेश्वर का अगुवाई, परमेश्वर की महिमा जब आप पर बढ़ता है तो चीज़ों में बढ़ने दीजिए। पाप को अपना भीतर आने मत दीजिए। पाप सबसे ज़्यादा गंदा, बदबू, सबसे बेकार चीज़ है दुनिया में। जो सबसे बेकार चीज़ है वो है पाप। पाप आपको इस तरह से अपने जीवन में जकड़ लेगा कि आप समझ नहीं पाएंगे कि आप क्या कर पाएंगे। तो परमेश्वर की कॉलिंग को समझिए। परमेश्वर ने यूं ही किसी को नहीं बुलाता, यूं ही मंडली में नहीं बिठाता है। प्रभु तेरी इच्छाएं क्या है प्रभु, तेरी आज्ञा क्या है प्रभु। पतरस वो पतरस नहीं था, पतरस का लाइफ बदल गया। क्यों पता है? जब यीशु प्रचार कर रहा था झील के किनारे, पतरस का ध्यान समुद्र से ज्यादा यीशु की बातों पर था। वो सुन रहा था। उसी ने जब यीशु ने कहा कि हे पतरस मुझे नाव दे, उसने मना नहीं किया। उसने कहा कि हाँ प्रभु हाँ। पतरस ने उस समय अपना नाव नहीं दिया। पतरस ने प्रथम बार यीशु को अपना जीवन दिया। उसीलिए उस जीवन को लेकर यीशु ने क्या किया पता है? इस्तेमाल किया। उसने क्या कहा? आज से तेरा नाम पतरस है, मतलब तू चट्टान है, तू मजबूत रहेगा विश्वास में, तुझे हिलाया जाएगा, ठोकर खा जाएगा, लेकिन फिर भी तू मजबूत रहेगा। बाइबल कहता है कि पतरस ने जो 3 बार जो इनकार किया था, खुदा का वचन कहता है कि जब जब पतरस फिर उस चीजों को माना, रिसीव किया, लेकिन जब जब पतरस जहां भी प्रचार करता है, जब मुर्गा बांध देता है तब पतरस चिल्लाकर होता है कि मैं उस दिन क्यों प्रभु का इनकार किया। हम ना जाने परमेश्वर को कितना बार इनकार करते हैं, कितना बार कहते हैं कि हम जानते नहीं है, कितना बार कहते हैं कि मैं तो जस्ट ऐसा कलीसिया जाता हूँ बैठने के लिए। हम कई बार अपनी मुखों से कितनी बार इनकार करते हैं। आप परमेश्वर से जुबान से स्वीकार कीजिए। आप याद रखिएगा, आप वो पतरस नहीं रहेंगे जो नाव में खाली कुछ लोग ही आपको जानते हैं। आप वो पतरस कहलाएंगे जो यीशु मसीह के चेले और यीशु मसीह के शिष्य और एक व्यक्ति बनकर खड़े रहेंगे। वो महान परमेश्वर है। आपको जब बुलाया है तो उनकी चीजों को, उनके कामों को जानिए। और बेटा फिर बुलाए हुए तो बहुत हैं, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। बुलाए हुए बहुत है। आज परमेश्वर ने अनेक लोगों को बुलाया है, लेकिन उसके चुने हुए व्यक्ति थोड़े हैं। अब प्रभु चाहता है कि वे थोड़े व्यक्ति और थोड़े को तैयार करें। वे थोड़े व्यक्ति और थोड़े को तैयार करें। हम क्या करते हैं? हम खुद बचते हैं, लोगों को बचाने के लिए कभी कोशिश नहीं करते हैं। देखिए आपका विश्वास जो है ना, कौन सा लेवल पर है? समस्या को देखकर गिरने वाले लेवल पर है कि सेम चीजों पर रहता है? अपने विश्वास की लेवल को ठीक कीजिए, तब हम परमेश्वर को जान पाएंगे। आप परमेश्वर के लिए एक कदम उठाइए, परमेश्वर आपका कदम को नहीं देखेगा, वो आपको डायरेक्ट उस जगह पर खड़ा करेगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप उसके लिए कदमों को बढ़ाएं। अरे हम कई बार कमजोर, निराश, हताश हो जाते कि परमेश्वर को सुनना ही पसंद नहीं करते। आप परमेश्वर को जानो, परमेश्वर को समझो, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि जगत के लोगों को उसको बचाना है।
उसने उसके चुने हुए लोग थोड़े हैं। अब ये थोड़े लोग ही क्या किए, सुसमाचार प्रचार करने लगे। यीशु ने यीशु ने एक बात कहा कि जो मेरे पीछे आना चाहता है अपना क्रूस को उठाओ और दुख तकलीफ को उठाना पड़ेगा। बाकी चेलों ने कहा कि हम जब दुख तकलीफ उठाते हैं तो आपके पीछे क्यों जाएंगे, हम सोचे कि अब राजा है, आप 5000 लोगों को रोटी खिलाए, मरे हुए लोगों को जिंदा किए, हमारे लिए बहुत कुछ करेंगे। 70 लोग चले गए यीशु को छोड़कर। यीशु के साथ खाया पिया बैठा सब कुछ किया, चले गए। उनमें से 12 थे। पूछा क्या तुम लोग जाना नहीं चाहते हो? उनमें से यीशु का एक चेला कहा कि प्रभु हम कहाँ जाए, किसके पास जाए, क्योंकि अनंत जीवन और राज्य तो तेरे पास ही है। अब कहाँ भी घूमिए, लेकिन आपको लौट कर उसी स्वर्ग में ही जाना है, उसी न्याय के पास ही खड़ा हो। आप परमेश्वर को सुनना पसंद कीजिए। जब आप परमेश्वर को सुनना पसंद करेंगे तो परमेश्वर आपका सुनना पसंद करेंगे। पुत्र को जगत में इसीलिए भेजा कि जगत के लोग बचाए जाए। आज लोग बचाए नहीं जाते। क्रिश्चियन को सबसे लो कास्ट कहते हैं, है ना? यहूदियों का हिस्ट्री पढ़ाने के लिए बोलिए, जो इजराइल लोग थे उनका हिस्ट्री पढ़ने बोलिए कि हम जिस परमेश्वर को मानते हैं, जिसके हम वंश हैं, हम कितने बड़े हैं बोलते हैं। वो जब पढ़े लिखे रहेंगे, इजराइल की हिस्ट्री को पढ़ेंगे, तो खुद पे खुद शर्म होकर आमने सामने खड़ा नहीं होंगे कि हमें कोई छोटा कास्ट कहेगा। हमारा परमेश्वर स्वर्ग का है और स्वर्ग में विराजमान वाला परमेश्वर, उसने भेजा है अपने पुत्र को कि उनके सारे चीज़ों को बचाया जाएगा। आइए एक वचन को पढ़ते हैं। हम पहला यूहन्ना की पत्री पढ़ते हैं, नया नियम से पहला यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय उसका 14 वचन को पढ़ते हैं। हमने देखा भी देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को, मतलब परमेश्वर पूरे जगत को बचाना चाहता है, लेकिन आज लोग बचना नहीं चाहते हैं। लोग पाप में डूबकर अपना जीवन बिताना चाहते हैं। याद रखिएगा, जब आप आ रहे हैं तो आप प्रतिदिन अपने परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए। क्यों एक राज्य के सामने, प्रभु के सामने आप खड़े रहेंगे, आपका पिता माता आपको क्वेश्चन पूछेगा कि तो रोज चर्च जाती थी, क्या मुझे क्या डांट नहीं सकता, चिल्ला नहीं सकता एक बार चर्च जाने के लिए? क्यों? न्याय का दिन बहुत भयानक। डेली अपने लोगों के लिए दुआ कीजिए कि प्रभु तेरे स्वर्ग में हम पूरे परिवार में। परमेश्वर ने जगत में अपने पिता पुत्र को इसलिए भेजा कि जगत में लोग उद्धार पाए और सारे लोग बचाए जाए। आज परमेश्वर सिर्फ थोड़े लोगों के लिए अपने पुत्र को नहीं भेजा, वे पूरे पृथ्वी के लोगों के लिए, पूरे जगत के लोगों के लिए। लेकिन हमारे जीवन में पाप, अभिलाषा, बुरी चीजों के कारण हम क्या करते हैं? परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। आपके जीवन में जब पाप आएगा ना, सबसे पहले आप परमेश्वर से दूर होने स्टार्ट हो जाएंगे। परमेश्वर ने एक शर्त रखा। आप सोचेंगे परमेश्वर के भी शर्त है? मनुष्य का शर्त रहता है हमेशा कि आप मेरा एक शर्त है, ये काम करने से पहले। ऑफिस में भी जाइए, रेलवे ऑफिस हो, मेडिकल शॉप हो, बड़े बड़े हॉस्पिटल हो, जो लोग बाहर काम करते हैं, किसी को भर्ती करना हो, आप बोलेंगे मैं आपका काम कर दूँगा, लेकिन मेरा एक शर्त है, मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे उतना पैसा चाहिए, मेरा ये काम कर। परमेश्वर का भी एक शर्त है। परमेश्वर हमें बचाने से पहले हमारे पास एक शर्तों को रखा है। क्या शर्त है पता है आपको? क्या शर्त हो? परमेश्वर हमें बचाने से पहले एक बहुत बड़ा शर्त को रखा है। इस शर्त को हम मानेंगे तब हम बचाए जाएंगे। इस शर्त को हम नहीं मानेंगे तो हम बचाए नहीं जाएंगे। क्या शर्त होगा परमेश्वर? परमेश्वर का शर्त है कि प्रत्येक व्यक्ति पछतावा करके मन फिराकर प्रभु के पास आकर दोबारा लौट करना चाहिए। वो चाहता है कि प्रत्येक लोग पछतावा करे और लौट कर आए। क्यों परमेश्वर बार बार इस्राएली लोगों को मौका देता था कि वे लोग पछतावा कर कर उसके पास आए? निनवे छोटा जगह नहीं था, निनवे एक बड़ा नगर था।
अब परमेश्वर कभी नहीं चाहता था कि निन्वे के लोगों को नाश किया जाए। परमेश्वर चाहता था कि निन्वे के लोग पछतावा करके लौट कर आए। अब खुदा का वचन कहता है कि निन्वे के लोगों ने पछतावा किया। अब परमेश्वर ने क्या किया? उन लोगों पर दया किया और उन पर माफी किया। तो जब परमेश्वर हम पर दया करता है, हम पर अनुग्रह करता है, तो हम इन सब चीजों में बने रहना सबसे जरूरी बात है। परमेश्वर हमें बचाना चाहता है। परमेश्वर हमें इस जगत से निकाल कर अपने सम्मुख में रखना चाहता है। देखिए, पाप हमारे जीवन में जब आता है ना, हम परमेश्वर के वचनों को सुन नहीं पाते। पाप आपके भीतर में जब आएगा ना, आपको प्रार्थना करना बंद अच्छा नहीं लगेगा, कलसियाँ आना अच्छा नहीं लगेगा, चिड़चिड़ा बन जाएंगे। कोई कॉल भी करेगा तो उसका बात का आप रिप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी दुष्ट आत्मा हमारे भीतर पहुंचकर जो इतना दिन से आप जो जमा कर रखे थे, जो चीज़ों को तोड़ता है। इसलिए पाप को अपना भीतर आने मत दो, क्योंकि पाप जो है ना वो गंदा चीज़ है। पाप सबसे पहला क्या काम करता है पता है? पाप सबसे पहला हमें अंधा करता है, हमारी आंखों को बंद करता है। कौन सी आंखों को? आत्मिक आंखों को। आप जिससे प्रेम करते हैं, सुनिएगा, आप जिससे प्रेम करते हैं वे लोगों के सामने, आपके सामने नेगेटिव रख देंगे। क्योंकि जब आपके आंखों में परमेश्वर का पवित्र आत्मा का रोशनी था, आप सबसे मेल मिलाप करते थे, प्रेम करते थे। लेकिन आपके मध्य में जब पाप उत्पन्न हुआ तो सबसे पहला शैतान आपको अंधा कर देगा और वो पाप में आपको गिरा देगा और वो आपको मूर्ख बना देगा। आप किसी की बात को सुनने का लायक नहीं है। कोई आपको समझाएगा भी तो आप समझेंगे, क्योंकि आप मूर्ख बन चुके हैं। पाप पहले अंधा करता है, उसके बाद मूर्ख बना देता है। बाइबल कहता है कि कई साल पहले परमेश्वर ने एक नौजवान को चुना था जिसका नाम है सिमसोन। सिमसोन एक नौजवान था, दिखने में सुंदर था, हेल्थ वेल्थ था, हट्टा खट्टा था। परमेश्वर ने उन लोगों के बीच में नियुक्त किया कि वे उन लोगों को और लड़ेगा। एक समय ऐसा आया कि सिमसोन परमेश्वर को सुनते सुनते वो सामर्थ पाता था। एक समय ऐसा आया कि सिमसोन ने परमेश्वर को सुनना बंद कर दिया। उसने पाप का हाथ पकड़ा। परमेश्वर ने जो मना किया था उसने वही काम किया। परमेश्वर उन्हें नियुक्त कर कर उस राज्य में इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन सिमसोन ने क्या किया? परमेश्वर को छोड़ दिया। पढ़िएगा न्याय की किताब में, बाइबल लिखता है कि जब यहोवा का आत्मा सिमसोन पर उतरता था, नॉर्मल नहीं उतरता था, बाइबल कहते कि बल से उतरता था, तो सिमसोन अपने आपे में नहीं रहता। तो पवित्र आत्मा आप में नॉर्मल नहीं, बल से उतरता है। वो बल से क्यों उतरता है पता है? कि आपके मध्य में जो पाप की कमजोरी है, दुष्ट आत्मा की कमजोरी है, वो सबसे पहले उसको हटाकर वो पवित्रता से अपने बल में पकड़ गए। देखिए, छोटा पत्थर कौन नहीं उठा पाएगा? उठा पाएगा? तो इतना पहाड़ को उठा पाएंगे? क्यों? वो हमारा ताकत से क्या है? भारी है। तो पवित्र आत्मा का बल जब हम में उतरता है तो सबसे पहला पाप को क्या करता है? कमजोर करके निकालता है। पवित्र आत्मा को अपने भीतर आने दो। जब पवित्र आत्मा काम करता था सिमसोन में, तो सिमसोन अनेक चीजों में बल के तरह काम करता था। अब परमेश्वर का हाथ उस पर था। एक समय ऐसा है कि पाप ने सिमसोन के हृदय में दस्तक दिया। परमेश्वर उनके माता पिता के द्वारा परमेश्वर ने कई बार कहा, लेकिन सिमसोन के कानों में नहीं गया। कई बार हम अनेक बुराई करते हैं, अनेक चीजें करते हैं, लेकिन हमें साथ हमारे बगल वाला हो, पड़ोसी हो, स्पीकर के द्वारा या चर्च के पास्टर के द्वारा कई बार हमें प्रभु का वचन दिया जाता है, लेकिन हम क्या करते? हम सुन नहीं पाते हैं, क्योंकि पाप हमें क्या करता? बहरा और अंधा कर देता है। डेली आदम परमेश्वर का सुनता था। आदम को कहाँ है? आदम दौड़ कर आता था, गले लगता था, मिलता था, वो देखता था। लेकिन जब पाप आया, आदम सुनने से भी इनकार कर दिया, देखने से भी मना कर दिया। सिमसोन को कई बार उनके जीवनों में प्रभु ने कई लोगों के द्वारा बातें किया, लेकिन पाप सिमसोन का कान बंद कर दिया था, उनकी आंखों को अंधा कर दिया था। वो इस तरह से पाप में गिरा। बाइबल कहता है कि तब यहोवा का आत्मा सिमसोन के माध्यम से उठा लिया गया। मैं इस वचन को सुबह पढ़ रहा था, मुझे बहुत दुख लगा कि परमेश्वर का आत्मा जब किसी विश्वासी के ऊपर में उठता है, उसका जीवन बेकार से भी बेकार हो जाता है। क्योंकि पवित्र आत्मा रहता है, बोलकर परमेश्वर इस्तेमाल करता है, सम्मानित करता है। पवित्र आत्मा उठ जाता है तो आपका कोई वैल्यू नहीं है, कोई सम्मानित ही नहीं है, क्योंकि उठाने वाला भी प्रभु है, नीचा करने वाला भी प्रभु है।
लेकिन प्रभु अपने लोगों को कभी नीचा नहीं करते। सिमसोन को बार बार कहा कि ये पाप है, लेकिन सिमसोन ने क्या किया? परमेश्वर को सुनना बंद कर दिया। पता है पाप सिमसोन के साथ क्या किया? तो एक वचन पढ़ लीजिए न्याय की किताब में 16 अध्याय। अच्छा, सिमसोन का बल किसमें था? बालों में था। चलिए पढ़ेंगे न्याय 16 अध्याय उसका 20 से 22 तक पढ़ेंगे। तब उसने कहा, हे शिमशोन, फलिश्ती तेरी घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो न जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। बाइबल यहाँ पर कहता है कि सिमसोन को पता नहीं था कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा कब का निकल गया है। आपको कभी कभी समझ नहीं आएगा कि आपके मन में पवित्र आत्मा काम करता है कि दुष्ट आत्मा काम करता है। आप सोचते कि नहीं मैं जो कर रहा हूँ ना वो पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा है। देखो हम कई बार ना अपनी गलतियों को ना रिसीव नहीं करते। हम जब अपनी गलतियों को रिसीव करें ना बचाए जाएंगे, गलतियों को इग्नोर करेंगे तो कभी बचाए नहीं जाएंगे। रिसीव करो प्रभु, मैं हूँ प्रभु ऐसा। सिमसोन को पता नहीं था कि पवित्र आत्मा कब से उसको ऊपर उठा लिया गया। वो सोचा कि जिस पवित्र आत्मा के द्वारा मैं सेवा करता हूँ, काम करता हूँ, लोगों को मारता हूँ, परमेश्वर की ओर से कार्य करता हूँ, उसने सोचा कि मैं पाप भी करूंगा और परमेश्वर का आत्मा से भरकर सेवा भी करूंगा। क्या ऐसा होता है? क्या एक नल से दो पानी आ सकता है? एक व्यक्ति के मध्य में ना पवित्र आत्मा और पाप दोनों कभी नहीं रह सकता। या आप पाप में रहो या पवित्रता में रहो। परमेश्वर को देखिए, पवित्रता होने में आपको कई समय लगता है, क्योंकि आप धीरे 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 कुछ चीजों को पीछे छोड़ रहे हैं, तब परमेश्वर आपको पवित्र करता है। क्योंकि बाइबल कहता है कि उसके पास आने वाले लोगों को क्या होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। जैसे परमेश्वर पवित्र है और हम पवित्र खुद बनकर नहीं आते हैं, परमेश्वर हमें खुद करता है पवित्र। तब प्रभु के सामने आप प्रार्थना कर पाते हैं। यहाँ पर सिमसोन को पता नहीं था कि ऑटोमेटिक परमेश्वर का आत्मा उस पर उठा लिया गया, क्योंकि जब पाप उसके भीतर आया तो पवित्र आत्मा उसके माध्यम से निकल गया। देखिए, पवित्र आत्मा पाप के साथ संगति नहीं करता। वो ज्योति है, ज्योति के साथ ही रहेगा। आपके मध्य में पवित्र आत्मा है तो आप पाप को सुनना बंद करें। कोई बुराई कर रहा है, स्टॉप, मत बोलिए। ठीक है, एक उड़ीसा में एक माँ है, किसी ने उसको बता दिया कि नहाने से, साबुन लगाने से पवित्र आत्मा चला जाएगा। वो बेचारी प्रार्थना करती थी, प्रभु को गिफ्ट दिया, बूढ़ी माँ को एक गिफ्ट दिया। वो अन्य से प्रार्थना कर रहा था, चिल्ला रहा था। बूढ़ी माँ है, कम से कम 85 होगा, 85 होगा। लाठी लेकर आपको चिल्लाती थी, वो गिफ्ट देते, लोग डर जाते थे कि वो गिफ्ट कहीं स्टॉक ना हो जाए। फिर भी पवित्र आत्मा से वो भर कर प्रार्थना करती थी। बच्चे लोग हंसने के लिए, एक लड़की आकर बोला कि आप माँ, आपके माध्यम में जो पवित्र आत्मा है ना, आप साबुन मत लगाइएगा, पवित्र आत्मा चला जाएगा। 5 साल हो गए वो साबुन नहीं लगाई, कहीं पवित्र आत्मा चला जाएगा। मैं परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि बुरी स्त्री वो पवित्र आत्मा को कितना ना सम्मान करता है। फिर सोचता है कि नहीं, इसके द्वारा जब पवित्र आत्मा मेरे माध्यम से निकल जाएगा तो ये साबुन को मुझे नहीं लगाना है। मैं क्या बोल रहा हूँ सुनिए। जिस पाप के कारण परमेश्वर का अभिषेक मुझसे दूर होगा, जिस बोली के कारण पवित्र आत्मा मेरे जीवन से खत्म हो जाएगा, जिसे सुनने के कारण परमेश्वर का वचन का अभिषेक नष्ट हो जाएगा, मुझे वो सब चीजों को बिल्कुल नहीं करना है। सिमसोन को बार बार समझाया गया था कि ये पाप है, परमेश्वर से दूर ले जाएगा, लेकिन सिमसोन का कान और आंखें दोनों बंद हो गया था। उसने परमेश्वर को सुन नहीं पाया। पवित्र आत्मा कब से निकल गया। बाइबल यहाँ पर क्या कहता है? मनुष्य का आत्मा नहीं, स्वर्गदूतों का आत्मा नहीं, और वंडरफुल वर्ड कहता है तब यहोवा का आत्मा, तब परमेश्वर का आत्मा सिमसोन से उठ लिया गया। जब उठा लिया गया उनके जीवन में क्या हुआ पता है? पढ़िए। तब फलिश्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली। इसको मैंने सबसे पहले क्या किया? आंखें फोड़ी। पाप सबसे पहले अंधा किया। मैंने आप लोग शुरुआत में बताया ना, हाँ। जब पाप आपके मध्य में आएगा, आपकी आंखों को अंधकार कर देगा, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा पाप के अलावा। आप सोचेंगे कि मैं जो कर रहा हूँ वही सही है। बाइबल कहता है कि पाप सबसे पहले आपको अंधा करता है और उसका सूझबूझ निकाल देता है। और गाजा को ले जाके पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया। देखिए और मैंने कहाँ बांधा था? उसे गाजा को ले जाके पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया। उसको और बेड़ियों से बांध कर रखा गया।
प्रभु तो हमें आजाद किया है ना बेड़ियों से। यस। हम तो शैतान के साथ बंधे हुए थे, शैतान हमारा मालिक बना हुआ था। हम बड़े बड़े बेड़ी, पाप, बेविचार, गंदगी, सब चीजों से शैतान हम पर हुक्म चलाता था। वो कहता था कि तू मेरा नौकर है। तो परमेश्वर ने क्या किया, उस बेड़ी को तोड़ा क्रूस पर। बाइबल क्या कहता है, यीशु ने क्रूस पर शैतान के सिर को कुचला और हमें आजाद किया। फिर हम जितने मसीह लोग हैं, हम आजाद होकर भी फिर से उस बेड़ी में जा रहे हैं। सुन पा रहे हैं कि नहीं? हम पवित्र आत्मा से भर होने के बाद भी फिर से सेम कामों को कर रहे। सिमसोन पवित्रता से भरा हुआ था, लेकिन फिर से जाकर क्या बना, गुलाम बन गया शैतान का। आप एक बार आजाद हुए, बार बार कहता हूँ, यीशु एक बार मारा गया, दोबारा कोई यीशु नहीं आएगा, दोबारा आपके लिए कोई लहू नहीं बहाएगा, दोबारा हम लोगों के लिए कोई इतना प्रेम करने का संदेश नहीं भेजेगा। या सिमसोन आजाद होने के बावजूद भी फिर से गुलाम बना। और परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हम सब जितने मसीह लोग शैतान के गुलाम बने। उसको बेड़ियों से बांधा गया। फिर क्या क्या बताया, और वह बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। क्या पीसने लगा, चक्की पीसने लगा। परमेश्वर जब उसको खड़ा किया था, लोग उससे मदद मांगने आते थे। चलो आज ये समस्या है, चलो सिमसोन के पास चलो। लोग उसका सम्मान करते थे, लोग उसके विषय में चर्चा करते थे कि एक परमेश्वर का जन है, परमेश्वर का शक्तिशाली दास है वो चलो कुछ भी प्रॉब्लम होने से उसके पास। लेकिन देखिए पाप ने सिमसोन को कहाँ फेंका। सबसे पहले अंधा किया, उसका बूझ चला गया, उसको बेड़ियों से बांधा गया, और उसके बाद उसको नौकर की तरह चक्की पीसता रहा, उसके बालों को काट दिया गया। पाप हमें नहीं छोड़ता। पाप जो है ना, लोगों को नहीं छोड़ता। उस पाप से हमें दूर रहना। वहाँ पर लिखा गया कि तब सिमसोन के बाल फिर बढ़ने लगे। लिखा है ना, उसके सिर के बाल मुड़ जाने के बाद फिर बढ़ने लगे। जैसा बाल बढ़ा सिमसोन में फिर शक्ति आ गई, है ना? नहीं, शक्ति उसके बालों में था ना, नहीं, शक्ति बालों में था, नहीं, सामर्थ परमेश्वर में था। नहीं। उसके बाल बढ़ने के बाद भी सिमसोन कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि पवित्र आत्मा ऑलरेडी उठा लिया गया। आज हम कई बार लोगों को प्रार्थना करते हैं, महान परमेश्वर है, आपकी जुबान की प्रार्थना को सुनकर चंगाई करता है, लेकिन कभी कभी चंगाई नहीं होता। हमें खुद पूछना चाहिए, प्रभु क्यों, कारण क्या है? क्या मेरे भीतर में कोई आत्मा और मेरा विश्वास का कमजोर पड़ चुका है? क्या प्रभु मैं उस स्थाई से दुआ नहीं कर पाया? सबसे बड़ी बात है कि हम सुनना बंद करेंगे, सुनना बंद करेंगे। इफिसियों की पत्री पढ़िएगा घरों में जाकर, कितना मुश्किल होता था वो परेशान। आप जब सुनना बंद करेंगे दूसरों को ना, देखिए विश्वास बढ़ता कैसा है, विश्वास घटता कैसा है, वही सुनने से। उत्तम नीति वचन में देखा है कि उत्तम वचन सुनने से विश्वास भर जाता है, लेकिन कटु वचन, बुरी वचन सुनने से ऑटोमेटिक विश्वास क्या हो जाता है? तो हमें विश्वास को बढ़ाना है कि घटाना है? आप कई बार देखे होंगे, आप उसी समय प्रार्थना करके उठे रहेंगे, पवित्र आत्मा से, अन्य भाषा से भरे होंगे, उसी समय साथ किसी का फोन वगैरह कुछ भी आया होगा, फिर आप क्रोध से भर गए। आपका जो बचा हुआ जो चीजें थी वहीं पर खत्म हो गई। सबसे बड़ी बात है अपने आप को पेशेंस, मतलब अपने आप को संभालो। सहन शक्ति एक मसीह में, मसीह व्यक्ति में होना सबसे जरूरी बात है। आप में सहन शक्ति नहीं है तो आप मसीह के लोग नहीं होंगे। सबसे बड़ी बात है एक सहन शक्ति व्यक्ति। यीशु में सहन शक्ति, सहनशीलता था उसमें। कोई पेटू कहता था, कोई दुष्ट आत्मा का सरदार कहता था, यीशु सब सुनता था, फिर भी सबके साथ हंस कर बात करता था, उन लोगों को बोलता था। आप में सहन शक्ति नहीं होगी तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। पाप को अंदर आने मत दो। पाप जब अंदर आएगा हमारे जीवन में नाश कर देगा। उसी ने उत्पत्ति के 4:7 में पढ़िए, उसमें लिखा है पाप ने समय निकाला, अवसर पाया, वो मेरे भीतर ढुका। अवसर किसने दिया? पढ़ो बेटा, यदि हम भला करें तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? हाँ। और यदि तू भला ना करे हाँ। तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। देखिए पाप कहाँ छिपा है? द्वार के
देखिए द्वार पर दो व्यक्ति हैं, यहाँ पर पाप लिखा गया है, हाँ, प्रकाशित 3:20 में यीशु खड़ा है। एक दरवाजा पर पाप भी है, एक दूसरी दरवाजा पर यीशु भी है। आप किसके लिए दरवाजा पर? यीशु के लिए। बाइबल कहता है कि अवसर यीशु को भी आपको ही अवसर देना है, पाप को आपको अवसर देना नहीं है। पाप को अवसर भी हम देते हैं, वो दरवाजा मारता है बार बार। बाइबल कहता है, रोमन में लिखा है कि पाप ने अवसर पाकर, अवसर किसने दिया? मनुष्य ने। हम किसी को सुनते हैं, हम क्या ऑटोमेटिक क्रोध हो जाते हैं। हाँ, कोई कुछ बोल रहे, कोई बात नहीं, रहने दे, ठीक है, मेरा काम है, मेरा खाना जल जा रहा है, मेरा बच्चा रो रहा है, मेरा ये है, ठीक है, मैंने बात स्टॉप। क्योंकि आज ही मैंने कुछ चीजों को लेकर आया है, मैं नष्ट क्यों करूं? उत्तम वचन सुनने से आत्मिकता हरा भरा हो जाता है। कटु वचन, जली वचन, बुरी वचन सुने तो ऑटोमेटिक क्रोध भड़केगा। आप सुने, आप सोचिए कि आज कोई आपको बोलेगा, आप आज ही वचन सुने ना, छोड़ दो वचन के बाद, वो सबसे बुरी बात है। पाप को आने ना दो, फिर जब वो आएगा हमें नाश करेगा। परमेश्वर ने हमें चुना है। शुरुआत का पहला वचन पढ़े थे, बुलाए हुए बहुत चुने हुए थोड़े हैं। हम उसके चुने हुए पात्र हैं। जब हम उसके चुने हुए पात्र हैं तो हम पीछे चीजों को छोड़े। सैदक अभिदिनक आत्मैसक सैदक मस्तक अभिदिनक की तरह लोगों के सामने इनकार नहीं करेंगे, स्वीकार करेंगे वो मेरा परमेश्वर है। जब आप स्वीकार नहीं करेंगे तो रात के 2 बजे 3 बजे आपका पेट दर्द में बुलाएगा तो वो नहीं सुनेगा, जहाँ मरते रहे, क्योंकि आपने लोगों के सामने उसको गिराया। स्वीकार करो उसको, कुछ नहीं होगा। परमेश्वर है वो, जब वो बुलाता है तो उसकी इच्छा, उसकी काम जरूरी है। क्योंकि जब परमेश्वर ने हमें कब प्रेम किया? जब हम पाप में थे, हम धार्मिकता थे, तब मतलब हमें प्रेम नहीं किया। उसीलिए एक वचन लिखा गया है, पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय उसके 2 में पढ़िए, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारी ही नहीं वरन सारी जगत के पापों का। पढ़ो 2 का 2 पढ़िए, 2 अध्याय का 2। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। हालेलुया। हालेलुया। सिर्फ खाली क्रिश्चियन लोगों के लिए, पछतावा के लिए नहीं है, पूरे पृथ्वी लोगों के लिए है। अन्य लोगों को भी ब्लेसिंग परमेश्वर ही करता है। उनके गर्भ का संतान भी परमेश्वर ही करता है, कोई दूसरा नहीं है। क्योंकि दाऊद लिखता है कि जब मैं माँ के गर्भ में था तूने मेरी हड्डियों को बनाया, मेरी हड्डियों को तू तैयार किया था, मेरी रचना को तूने अपनी आंखों को देखा था। तो भला परमेश्वर जब आपको बुलाता है तो आप उसकी ओर भाग कर आएंगे। जब वो आपको कहता है तो उसकी ओर सुनने के लिए कोशिश कीजिए। हम पाप के लिए बुलाए नहीं गए, हम अनंत जीवन पाने के लिए बुलाए गए। जब प्रभु हमें अनंत जीवन देता है, प्रभु हमें बचाना चाहता है, तो हम क्यों इन चीज़ों में मरकर अपने जीवन को खत्म कर देंगे? याद रखिएगा, आपका परिवार को बचाना, नाश करने का जिम्मेदारी कौन है? कौन है? हम सब जगह के लिए लड़ते हैं, नहीं यहाँ पर वैसा चलना पड़ेगा कि हम अपने कलेश्वर में लेकर आने के लड़ नहीं पाएंगे। चलो, 1 दिन ना बोलेगा, 2 दिन ना बोलेगा, 3 दिन ना बोलेगा। एक इंसान को बदलने में 1 सेकंड भी लगता है, एक इंसान को बदलने में 10 साल भी लगता है। लेकिन जो यूं ही बदल देता है उनका जड़ रहता है, लेकिन जो समय के साथ बदलता है परमेश्वर उनको मजबूत करता है। इसलिए परमेश्वर को सुनो, जानो, परमेश्वर की इच्छा को पहचानो, क्योंकि प्रभु ने हमें जब बुलाया है तो उसकी इच्छाएं कुछ अलग है। हम थोड़े फिर भी परमेश्वर को सुन पाएंगे, हम जान पाएंगे कि प्रभु हमारे लिए किस हिसाब से कार्य करें। आप परमेश्वर को अपने आप से अलग मत करें। पाप हमारे जीवन में प्रवेश करता है, लेकिन हमारे जीवन में ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएंगे जब आप वचन के द्वारा भरे रहेंगे। आज कई लोग प्रभु के वचनों को सुनते हैं लेकिन उसमें अमल नहीं करते। और उस वचन को सुनो, उस पर अमल करो। यहाँ पर हम आधा घंटा कितना आराम से, 1 घंटा आराम से बैठकर सुनकर चले जाते हैं ना, लेकिन एक वचन को तैयार करने में हमें 3 दिन 4 दिन लगता है।
हमें भी अपनी नींद को गंवाना पड़ता है सुबह सुबह उठकर। सुबह की नींद सबको प्यारी आ रहा है, अभी तो और प्यारी हो रहा है, ठंड में आ गए। इन्हीं बच्चों को तैयार करने में, पवित्र आत्मा की मदद को मांगने में, बहुत सारी चीज़ों को तो हमारा में कभी उस रूम कभी उस रूम, कभी बहन को चाय मतलब चाय के लिए बोल देता हूँ, कभी मैंने कुछ कोल्ड ड्रिंक के लिए माइंड काम नहीं करता, प्रार्थना करता हूँ, प्रभु से मदद मांगता हूँ बच्चों को तैयार करने में। हमें सुनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। यीशु ने उस पहाड़ पर कह दिया, लोगों ने जीवन को बदला। आज प्रभु का वचन आप में है तो आपने आप को बदलिए। बच्चों को नर्क में जाने के लिए मत दीजिए, बच्चों को प्रभु के राज्य में ला सकते। प्रत्येक परिवार के लोग प्रभु के कलेशिया आने के लिए तैयार हैं, क्योंकि परमेश्वर सिर्फ हमें नहीं हमारे परिवार को चुना। नूह धार्मिक था, परमेश्वर ने परिवार को क्यों बचाया? नूह के कारण, क्योंकि नूह में जो विश्वास होता था अपने बच्चों में वो दिया। अच्छा, आप में जो विश्वास है आपके परिवार में भी वही होना चाहिए। कई बार परिवार के लोग बदलते नहीं, क्यों पता है? हमारे स्वभाव के कारण। कहीं के लोग बदल जाते हैं कि हमारे स्वभाव के कारण, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि इन चीज़ों को हम करें। परमेश्वर हमें चाहता है कि हम सब कोई बदले, इसलिए वो देर कर रहा है। यहाँ पर पत्रस एक वचन लिखता है, दूसरा पत्र 3 अध्याय उसका 9 वचन निकालते हैं। क्यों परमेश्वर देर करता है? हम सबों को नाश नहीं करता है। 3 का 9 पढ़िए। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। परमेश्वर ने सबसे पहला क्या प्रतिज्ञा किया था हम सबों को? वो हमें अपने पुत्र के द्वारा हमें पाप से अलग करेगा। सही से बोलिए। परमेश्वर हमें हमसे क्या प्रतिज्ञा किया था? परमेश्वर ने हमें प्रतिज्ञा किया था जब स्वर्ग जाते समय कि मैं जा रहा हूँ, पवित्र आत्मा भेज रहा हूँ, मैं दोबारा आऊँगा। उसने प्रतिज्ञा किया था कि मैं आऊँगा। अब परमेश्वर हम उन दिनों से इंतजार करते हैं कि प्रभु आएगा, लेकिन परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को ढीले नहीं किया है। परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा को भूल नहीं गया है। जैसे कुछ लोग सोचते हैं हाँ आएगा आएगा, कब आएगा कब आएगा। तो बाइबल क्या कहता है? क्यों प्रभु देर करता है? प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। हाँ, जैसी देर कुछ लोग समझते जैसे कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता। मेरे विषय में? किसके विषय में? मेरे विषय में। क्यों धीरज धरता? क्योंकि मैं नष्ट ना हो जाऊं, क्योंकि मैं नरक में ना चला जाऊं, मैं पाप में नष्ट ना हो जाऊं, मैं बुरी संगति में नष्ट ना हो जाऊं। प्रभु मेरे विषय में धीरज धरता है कि मैं नाश ना हो जाऊं पर मैं बचाया जाऊं। हालेलुया। और नहीं चाहता, और नहीं चाहता प्रभु कोई नष्ट हो, कोई भी नष्ट ना हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। हालेलुया। हालेलुया। प्रत्येक लोग बचाए जाएं, प्रभु का यही निर्णय है। आज प्रभु चाहता है कि हम जितने लोग हम बचाए नहीं जाए। हमारा हावड़ा हो, कोलकाता हो, टिकियापड़ा हो या दिल्ली हो, मुंबई, जो लोग प्रभु को नहीं जानते वे लोग भी बचाए जाए यीशु के वचनों को सुनकर। प्रभु चाहता तो आज ही आ जाता, अभी भी आ जाता, लेकिन प्रभु चाहता है कि प्रत्येक लोग बचाए जाए, अब कोई नाश ना। मैं कभी कभी सोचता हूँ प्रभु बहुत सारे जंगल इलाके में आपका वचन मैंने पहुँचाया नहीं गया है, वे लोग कैसे बचेंगे? जो लोग प्रभु का इस शब्द भी नहीं सुने वे लोग कैसे बचेंगे? बाइबल में तो लिखा नहीं गया है वे लोग कैसे बचेंगे। प्रभु पर दया करें जो लोगों को प्रभु ने, लेकिन इस समय प्रभु ने हमें क्या काम दिया? हमें जिम्मेदारी दिया है कि हम बचे हैं और कोई बचा, क्योंकि हमने प्रभु का वचन को सुना है, हमने उद्धार की ज्योति को पाया है, परमेश्वर का अभिषेक को पाया है, परमेश्वर की चंगाई को पाया, सब कुछ पाकर भी प्रभु चाहता कि अब तुम्हारा जिम्मेदारी है कि लोगों को बचाना। अब प्रभु चाहता है कि प्रत्येक लोग बचाए, इसीलिए उसके बुलाए हुए लोग अनेक हैं, लेकिन जो उसके चुने हुए लोग बने हैं, उसके चुने हुए पात्र बने हैं, उसको सुनो, उसको जानो, पाप को अपना भीतर आने मत दो, वचन रहने दो। याद रखिएगा, वचन रहेगा ना, क्रोध भी आएगा ना, ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। पवित्र आत्मा का अभिषेक रहेगा ना, कोई बुराई भी करेगा ना, आपके मुंह से एक ही शब्द निकलेगा, रहने दो, प्रभु जाने दो। क्योंकि पवित्र आत्मा क्या करता पता है? उन सारी चीजों को तोड़ता है। वचन क्या करता पता है? बुरी बातों को काटता है।
जब मूसा का शव लेने के लिए शैतान लड़ रहा था, ये लाश मेरा है, ये लाश मेरा है, क्या गलती किया मूसा ने? सुन लीजिए, क्या गलती किया? उसने कहा कि एक मर्डर करके भाग आया, तो ये गुनहगार हुआ ना, ये लाश मेरा है, ये शरीर शव मेरा है। लेकिन स्वर्गदूत ने क्या तलवार लेकर लड़ा? उसने कहा कि ऐसा बात है मैं तुमसे लड़ूंगा। उसने एक ही बात ही कहा, प्रभु का वचन ही तुझे डांटे, प्रभु तुझे डांटे। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि प्रभु एक मूसा एक मदद कर उसके बाद मूसा ने अच्छा काम किया कि बुरा काम किया? बाइबल कहता है कि क्रोधी मूसा के विषय में प्रभु ने क्या टेस्टिमनी दिया? पृथ्वी भर से नम्र व्यक्ति कोई नहीं है। मूसा नम्र बना, सहनशीलता बना, 40,000 लोगों को मैंने चलाया, सब कुछ चलाने के बाद भी शैतान उस पर इल्जाम लगाया। सोचो हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा? डेली इस मुंह से इतनी ना बातें निकालते हैं हम लोग, हमारा क्या होगा? हम तो कठेरे में पहला खड़े होंगे। इसलिए अपने आप को धर्मी नहीं प्रभु तू धर्मी बना मुझे, क्योंकि मैं जब कहूँगा कि मैं धर्मी हूँ तो मैं पाप में गिना जाऊँगा। लेकिन तू जब घोषणा करेगा कि मेरा धर्मी बेटा बेटी है प्रभु, मैं बचाया जाऊँगा। इस समय पाप को आने अंदर मत दो, क्योंकि समय बहुत कम है। लोगों की नहीं, परमेश्वर की सुनो। लोग जो भी कहे एक ही बात कहे, कोई बात नहीं, प्रभु जाने उनके। हर एक बात को छोड़कर आगे बढ़ो, क्योंकि पत्रियों में भी लिखा है पिछली बातें बीत गई है, देखो अब सब कुछ नया होने वाला है। आप जब नए यीशु को पकड़े हैं, नए वचनों को पकड़े हैं, तो पुराना जीवन, पुरानी चीजों को क्या करना है? फेंकना है पीछे। लूत की तरह फेंक कर देखो मत, फेंक दिए हो, आप दोबारा देखो मत उस चीजों को। तो इसीलिए उसके बुलाए हुए बहुत है, लेकिन हम उसके क्या है? हम चुने हुए हैं, हम बचाए हुए हैं। हम उस नाव में बैठे हैं जिस नाव का माझी यीशु मसीह है, क्योंकि वो नूह का नाव डूबा नहीं, वो बचाया गया, क्योंकि उसको चलाने वाला परमेश्वर ही था। हम भी उस नाव में बैठे हैं क्योंकि हम बचाए जाए, हम रिहाई हो पाए, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम सब कुछ बचाए जाए। लोगों के सामने इनकार ना करो, लोगों के सामने स्वीकार करो कि यीशु ही मेरा परमेश्वर है। जब स्वीकार करेंगे तो प्रभु आपके जीवन में नया काम, उसके पाप को आने मत दो। आज हम लोग 2 चीज़ों को सीखे हैं यार। पहला चीज, परमेश्वर ने हमें चुना है, इसलिए चुना है कि उसका सुसमाचार दूसरों तक फैला सके। दूसरा है कि जब पाप आता है तो हमारे कान आंखों को दोनों को बंद करता है, तो हमें जागरूक होना चाहिए। जब हम किसी का नहीं सुनते हैं, जब हम किसी की बुराई को देखना स्टार्ट करते हैं, तो सोच लीजिए कि आपके मन में पाप आना स्टार्ट हो गया। प्रभु आपको सब कुछ बताता है। ये खाली बाइबल नहीं है, ये भविष्य की किताब है, जिसके विषय में आप खुद के विषय में आप जान पाएंगे। इसलिए अपने आप को प्रभु के निकट में रखिए, प्रभु के संगत में रखिए, कि प्रभु के साथ चल पाएंगे। आइए आंखों को बंद करते हैं, थोड़ा सा दुआ।